हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी होगी वो अमेज़ॉन कंपनी की तरफ से होगी। अमेज़ॉन ऑफ कैंपस 2024 रिक्रूटमेंट फॉर ड्राइव फॉर ऑप्स एडमिन। जो ऑप्स एडमिन है उसके लिए ये रिक्रूटमेंट निकल चुकी है अमेज़ॉन की तरफ से। ठीक है। कंपनी नेम अमेज़ॉन, जॉब रोल ओप्स एडमिन, क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है। बैचलर्स डिग्री है किसी भी स्ट्रीम की तो आप एलिजिबल हो। ठीक है। किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम की ही होनी चाहिए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ठीक है। एक्सपीरियंस फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ आर एलिजिबल। जॉब टाइप फुल टाइम रहेगा। लोकेशन न्यू दिल्ली। स्किल्स नॉलेज ऑफ MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंक्लूडिंग आउटलुक वर्ड एंड एक्सेल। ठीक है। तो सब देख लेते हैं, अगर नहीं है तो आप सीख भी सकते हैं यूट्यूब से। ठीक है। तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारी चीज़ें पढ़नी है। हाउ टू अप्लाई पर आना है। देखो, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है। हाउ टू अप्लाई पर आना है और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, अमेज़ॉन जॉब वेबसाइट में। यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। ठीक है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद अब देखो, यहाँ से आप लॉगिन विद गूगल भी कर सकते हैं, या डोंट हैव अमेज़ॉन जॉब अकाउंट यहाँ पे आप क्रिएट वन भी कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्रिएट वन पर अगर आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो जो आपका अकाउंट है बता देता हूँ। ठीक है। मैं थोड़ा ऊपर थोड़ा बता देता हूँ। ईमेल आईडी, पासवर्ड और कंफर्म ये न्यू पासवर्ड पर क्लिक करके आप क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। ठीक है। अगर अकाउंट बना है तो लॉगिन सेक्शन पे ही, ठीक है, आपको यहाँ पे आना है। फिर आपको यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप कर देनी है जिस ईमेल आईडी का आपका अकाउंट बना है, और यहाँ पे आपको पासवर्ड जो है वो फिलअप कर देना है। ठीक है। मैं यहाँ पे पासवर्ड फिलअप कर रहा हूँ और यहाँ पे लॉगिन। पासवर्ड भूल गए होंगे तो फॉरगेट योर पासवर्ड पर क्लिक करके आपका जो पासवर्ड है वो रिकवरी आप कर सकते हो। ठीक है। अगर सब सही रहा तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन यू आर अबाउट टू स्टार्ट, ओके, अप्लाई इन इंग्लिश, यहाँ पे क्लिक कर देना है। हम आगे प्रोसेस करेंगे। ठीक है। प्लीज़ वेट। तो देखो यहाँ पे कैसा है, सबसे पहली बात तो हमने अमेज़ॉन के लिए पहले भी अप्लाई किया तो इन्फॉर्मेशन सेव है। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो डरिए मत, मैं आपको बता दूंगा। फर्स्ट टाइम आप अमेज़ॉन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डरिए मत, सारी स्टेप्स मैं बता दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, आपका डिटेल एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री, रीजन, स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। स्टेट नहीं सिलेक्ट किया तो भी चलता है, इम्पोर्टेंट नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो हम SMS इस पर आ जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं, या फिलअप नहीं किया तो भी चलता है, ऑप्शनल है। स्किप एंड कंटिन्यू पर जाओगे, फिर हमारे सामने जनरल क्वेश्चंस ओपन होगा। फिर आपको क्या करना है, आर यू विलिंग टू रिलोकेट। अगर आपको न्यू दिल्ली से अगर दूसरे ब्रांच पर जॉब दी जाएगी तो आप, अगर आप कर सकोगे तो बिल्कुल यस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस अपरोल पर आपको अमेज़ॉन करियर साइट क्लिक करना है। इफ़ अमेज़ॉन करियर्स प्लीज स्पेसिफाई तो अमेज़ॉन जॉब पर क्लिक करना है और यहाँ पे कंटिन्यू सिलेक्ट कर देना है। ठीक है। फिर वर्क हिस्ट्री ओपन होगा। वर्क हिस्ट्री में आपको क्या करना है, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव। तो अगर आप फ्रेशर्स है, 0 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आपको सबसे पहले 0 to 2 ईयर सिलेक्ट करना है। अगर 2 साल के ऊपर एक्सपीरियंस है तो 2 से 5, 5 से 10 या 10+ एक्सपीरियंस है तो वो सिलेक्ट करना है। ठीक है। 0 एक्सपीरियंस है या 2 साल तक एक्सपीरियंस है तो फर्स्ट ऑप्शन 0 to 2 ईयर सिलेक्ट करना है। फिर प्लीज़ प्रोवाइड द नेम ऑफ करंट एम्प्लॉयर फॉलोड बाय द लिस्ट ऑफ पास एम्प्लॉय। तो अगर आप फ्रेशर्स भी लिख सकते हैं, अगर आप फ्रेशर्स हो, या नॉट अप्लीकेबल एनी भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फ्रेशर्स लिखा है। अगर आप अभी जॉब कर रहे हो या इससे पहले जॉब करते थे तो आपकी कंपनी का नाम आपको यहाँ पे फिलअप कर देना। फिर प्राइमरी सेकेंडरी डोमेन स्किल्स जो है आपको वहाँ पे फिलअप कर देना है, और यहाँ पे कंटिन्यू पर सिलेक्ट करके एजुकेशन पर आ जाओगे। ठीक है। यहाँ पे वर्क हिस्ट्री पर आप कंटिन्यू सेलेक्ट करोगे, नेक्स्ट प्रोसेस एजुकेशन पर आ जाओगे। फिर आपका एजुकेशन लेवल यहाँ पे पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पे जो भी डिप्लोमा है, बैचलर्स है, जो भी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। ठीक है। मैंने यहाँ पे ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा, बैचलर सेम ही है।
ठीक है, दोनों में से एक भी सिलेक्ट कर लीजिए जो भी है आप। फिर आर यू करंटली अ स्टडी एन ए स्टूडेंट, अगर आप अभी भी पढ़ रहे हो, एजुकेशन ले रहे हो तो यस करना, अदरवाइज नो करना। फिर व्हेन डिड यू ग्रेजुएट, यानी यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलते हैं, यानी 6 मंथ हो गया, यस लास्ट लेस देन 6 मंथ, अभी 6 महीने पहले, 6 महीना भी नहीं हुआ आपकी ग्रेजुएशन तो पहला टिक करना है। और 6 महीने से 12 महीने तक हो गया है, 1 साल के अंदर आपका जो ग्रेजुएशन है वो है तो सेकंड ऑप्शन, या 1 साल से भी ज़्यादा हो गया आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो वो थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। हम जैसे ही कंटिन्यू पर सेलेक्ट करेंगे जो स्पेसिफिक क्वेश्चन, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव एक्सपीरियंस इन ह्यूमन रिसोर्स, एचआर में आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर डू यू हैव नॉलेज ऑफ एम एस ऑफिस इंक्लूड आउटलुक वर्ड एक्सेल, तो सबके पास ही नॉलेज है एम एस ऑफिस, जैसे पावर पॉइंट वर्ड एक्सेल। आउटलुक आप यूट्यूब से भी सीख लेते हो नेक्स्ट स्टेप के लिए, तो यहाँ पे यस सिलेक्ट कर लीजिए और ठीक है, फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक करोगे फिर क्या आएगा आपके सामने, वर्क एलिजिबिलिटी, तो आप पे सवाल पूछे जाते हैं, तो मैं बता देता हूँ किस प्रकार के सवाल है। सबसे पहले यानी आपने अमेज़ॉन या अमेज़ॉन सब्सिडरीज एफिलिएट में इसके पहले अप्लाई किया है तो यस करना, अदरवाइज नो करना। सेकेंड, यानी आपने अमेज़ॉन में पहले काम किया है तो यस करना, अदरवाइज नो करना। फिर वो कोई अगर एग्रीमेंट वगैरह ऐसा साइन किया है, आपने एग्रीमेंट किया है किसी कंपनी के साथ जो अमेज़ॉन में काम करने के लिए आपके लिए रिस्ट्रिक्ट है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप पे यस करना, अदरवाइज नो करना, ठीक है। फिर यहाँ पे डू यू नीड, और यानी जो स्पॉन्सर, देखो यहाँ पे कैसा है, आप इंडियन सिटीज़न है तो इंडिया में काम करने के लिए, अगर आप इंडियन सिटीज़न है और इंडिया में काम करने के लिए आपको कोई वीज़ा नहीं लगता, ठीक है। जैसे कि अमेरिका में नॉन अमेरिकन काम करता है तो उसे H1B वीज़ा, बिजनेस वीज़ा या एम्प्लॉय वीज़ा लगता है, ठीक है, स्टूडेंट वीज़ा भी लगता है। या अमेरिका में ही काम कर रहा है तो उसे वीज़ा की ज़रूरत है क्या, नहीं, ठीक है। जैसे ही इंडिया में नॉन इंडियन काम कर रहा है तो उसे परमिशन की, स्पॉन्सरशिप की या वीज़ा की ज़रूरत आती है, ठीक है। अगर आप इंडियन हो तो आपको इंडिया में काम करने के लिए आप लीगली एलिजिबल हो तो यहाँ पे वीज़ा की ज़रूरत नहीं, तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लीजिए अगर आप इंडियन हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट, आप क्यूबा, ईरान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया और द क्रीमिया रीजन, या DNR, यानी डोनेट्स पीपल्स रिपब्लिक, या लुहांस लुहांस पीपल्स रिपब्लिक रीजन्स ऑफ यूक्रेन, यानी यहाँ से अगर आप करंटली लोकेटेड है, ठीक है, कंट्री से बिलोंग करते तो यहाँ से यह सिलेक्ट करना, अदरवाइज नो सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर इन विच कंट्री रीजन डू यू हैव सिटीजनशिप, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए जिस कंट्री का आपके पास सिटीजनशिप है वो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, and since obtained your most recent citizenship, did you afterward become a permanent resident in any other country? This does not include temporary status such as student visa, यानी आप जिस, यानी इंडिया में अगर आपकी सिटीजनशिप है तो आपको सिर्फ टेम्पररी नहीं, टेम्पररी जो स्टेटस है वो चलेगा नहीं, ठीक है, यानी स्टूडेंट वीज़ा, टाइम लिमिटेड वर्क लिमिट परमिट ऐसा कुछ रहता है। यहाँ पे अगर ऐसा कुछ है तो यस करना, अदरवाइज नो करना, ठीक है। इतना होने के बाद कंटिन्यू पर सेलेक्ट करना। फिर कंटिन्यू पर सेलेक्ट करने के बाद हम रिज्यूमे पर आ जाते हैं। फिर आपको यहाँ पे रिज्यूमे अपलोड कर देना है, अपने डिवाइस से जो भी रिज्यूमे है आपका अपलोड कर देना है। फिर एक्नॉलेजमेंट में आ जाते हैं। एक्नॉलेजमेंट पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, बॉक्स कन्फर्मेशन, वो सिलेक्ट करने के बाद वॉलेंट्री इक्वल आना है, यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर वॉलेंट्री सेल्फ आइडेंटिफिकेशन पर आना है, तो यहाँ पे सबसे पहले यानी आप एक्स मिलिट्री, यानी एक्स, आर यू एक्स मिलिट्री, यानी पहले मिलिट्री में काम करते थे, अगर है तो यस कीजिए। आंसर नहीं देना है तो आई प्रेफर नॉट टू आंसर कर सकते, अगर नहीं है तो नो, ठीक है। तो आर यू मेंबर ऑफ रिजर्व फोर्स ऑफ योर कंट्री, ने जो रिजर्व फोर्स है उसका मेंबर फोर्स है उसका अगर आप मेंबर है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर आपका जो स्पाउस, हस्बैंड हो, वाइफ हो, पार्टनर आपका अगर मिलिट्री में है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। या भाई नहीं बताना चाहते तो वो आई प्रेफर नॉट टू आंसर भी कर सकते, ठीक है। इतना होने के बाद सबमिट पर आओगे, रिव्यू एंड जो है
रिव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा नेक्स्ट करने के बाद। तो यहाँ पे देखो, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप की है, जैसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जनरल क्वेश्चन, वर्क हिस्ट्री, स्किल्स, एजुकेशन, जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चन, वर्क एलिजिबिलिटी, अपलोड रिज्यूमे, एक्नॉलेजमेंट, वॉलंटरी इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, वॉलंटरी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिलिट्री स्टेटस, ये सारी चीज़ें होने के बाद आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अगर कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो हर सेक्शन के बाजू में उसका एक आइकन दिया हुआ है पेंसिल का, वहाँ पे क्लिक करके आप उस सेक्शन में एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर सब सही है तो सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप मतलब हमारा जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है, थैंक यू फॉर अप्लाइंग योर एप्लीकेशन फॉर ऑप्स एडमिन, ठीक है, हैज़ बीन सबमिटेड, ठीक है। यानी प्लीज़ टेक अ लुक फॉर फॉलोइंग स्टेप्स टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन, यानी जो है वो सबमिट हो चुके हैं, उसका टेंशन नहीं है, एप्लीकेशन हो चुका है। अभी इसका एक प्रूफ भी है, हमें एक मेल आता है, मेल सेक्शन में जाने के बाद जिस ईमेल आईडी से आपने लॉगिन किया था, क्रिएट अकाउंट किया था, उस ईमेल आईडी पर आपको नो रिप्लाई @mail.amazon.jobs की तरफ से थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू अमेजोन का मेल आ जाता है। यहाँ पे भी वही लिखा है, देखो, थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू अमेजोन, वी रिसीव्ड योर एप्लीकेशन फॉर द ओप्स एडमिन, ठीक है, पोजीशन, यानी उन्होंने रिसीव कर ली है। अभी व्हाट हैपन नेक्स्ट, यानी देखो, इफ़ वी डिसाइड टू रिमूव if we decide to move forward with your application, the Amazon recruitment team will contact you to discuss the next step. Any updates to your application status will be reflected on your application dashboard. So be sure to check back regularly, ठीक है। ये डैशबोर्ड है, गो टू योर एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर जाके आप अपडेट्स चेक कर सकते हैं, लेकिन वो आपको मेल्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो उन्होंने रिसीव कर लिए, वे रिव्यू वगैरह करेगी। अगर उनको सब ठीक लगा, आपकी एप्लीकेशंस उनकी क्राइटेरिया के हिसाब से मैच हो जाती है, आपकी प्रोफाइल, आपकी एप्लीकेशन मैच हो जाती है, तो आपको यानी मूव फॉरवर्ड लेके जाएंगे। यानी उनकी जो रिक्रूटमेंट टीम है उनमें से कोई मेंबर आपको मेल करेगा, कांटेक्ट करेगा, मेल थोड़ी कांटेक्ट होगा, नेक्स्ट स्टेप के लिए, नेक्स्ट स्टेप डिस्कस करने के लिए। यानी नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहेगी, आपकी जो शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगी, ठीक है। तो बस आप सिलेक्ट हो जाइए, यही मेरी विशेष है। आप और सिलेक्ट हो जाओगे, बस सब सही रहा तो, ठीक है। कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप नहीं करनी है, ठीक है। सारी चीज़ें लीगली यानी जेन्युइन फील करनी है, ठीक है। तो यही तक हमारा वीडियो था, हमने सक्सेसफुली अपलोड कर दिया है पूरा प्रोसेस, ठीक है। पूरा प्रोसेस हमने डिटेल में दिखा दिया है। यही अगर आप प्रोसेस भी विदाउट स्किप किए पूरा देख लिया और ऐसे ही फॉलो किया स्टेप बाय स्टेप, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होगी एप्लीकेशन प्रोसेस करते समय। अगर तब भी आपके मन में कोई शंका है, सवाल है या कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अड़चन आ जाती है, तो आपको हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, हम सॉल्यूशन के साथ उसका रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।